सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। एंड आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड वो है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। सो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, सपोर्ट्स आपका वो प्राइस पॉइंट या प्राइस रीजन होता है जिसके पास आते ही प्राइस एक बाउंस बाउंस लेता है, जैसे कि ये। एंड इधर भी आपको ये रीजन दिख रहा होगा कि इसने अच्छे से एक बाउंस दिया है। देन रेजिस्टेंस आपका ऐसा प्राइस पॉइंट या एक प्राइस रीजन होता है जहाँ प्राइस जाके एक रेजिस्टेंस फेस करता है एंड वो नीचे फेंक दिया जाता है वहाँ से। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया लिटरल मीनिंग। एंड आप इनको ढूंढेंगे कैसे, वो अभी थोड़ी देर में चार्ट पे देखते हैं। बट आप इधर देख सकते हैं कि जैसे ही आप देख लें कि एक प्राइस रीजन पे वापस से प्राइस आया एंड वो फिर से बाउंस हो रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए एंड आप उस रीजन को ऐसा सपोर्ट रीजन ट्रीट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर एक प्राइस पॉइंट मान लीजिए किसी 100 या 120 के प्राइस रेंज को पार नहीं कर पा रहा है, तो 100 या 120 का रीजन उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो वहाँ जाके आपको सेलिंग का कुछ प्लान करना चाहिए। तो ऐसे हम लोग ढूंढेंगे, वैसे वो चार्ट पे भी देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो गए एंड जैसे आप इधर एक येलो लाइन देख रहे होंगे, ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है। सो इंक्लिनेशन के साथ भी हो सकते हैं। मूविंग एवरेजेस जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मूविंग एवरेजेस ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं अच्छे। देन आपका वी वैप हो गया एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें परवाह नहीं है। इतनी दो तीन चीज़ों से अपना काम होता है तो काम करेंगे, पैसा बनाएंगे और निकल लेंगे। कोई रिश्तेदार थोड़ी मार्केट। ठीक है। सो पहले तो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस एंड इसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे। सो ये आपका निफ्टी का चार्ट है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बहुत जगह बना सकते हैं, बट थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये प्राइस ने इधर एक अच्छा मोमेंटम दिया। ठीक है, देन उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। ओके, देन ये दूसरी बार फिर इस प्राइस रीजन के आसपास आया एंड देन फिर ऊपर चला गया। तो आपका जो है ध्यान इस जगह इस प्राइस रीजन पे अच्छे से चला जाना चाहिए कि भाई एक बार हो गया, फिर दूसरी बार दोबारा, मतलब इधर कोई लोग तो हैं जो बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर आप बना देंगे एक लाइन। देन तीसरी बार भी यार यही हुआ, तीसरी बार भी अच्छे से इधर आता है, देन फिर ऊपर भाग जाता है एंड देन ये काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। देन देखिए फिर एक बार ये आता है, फिर ऊपर चला जाता है। मतलब ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रीजन है। एंड सपोर्ट्स का आप अच्छे से एक लॉन्ग एंट्री बनाने में यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एंट्री मतलब किसी चीज़ को ख़रीदना ताकि वो आगे जाके ऊपर के दाम में जाए, वहाँ पे जाके आप बेच के प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, देन अगर आप थोड़ा रेजिस्टेंसेस के लिए आएंगे तो जैसे ये है, ये जैसे प्राइस अच्छे से नीचे आया, देन ये थोड़ा सा ऊपर पुल बैक दिया, फिर ये नीचे आया, देन ये दोबारा इस रीजन पे आके दोबारा एक रेजिस्टेंस लेता है। तो अब आपको जब ये दूसरी बार हो जाएगा कारनामा, उसके बाद यहाँ आना है, फिर से एक लाइन बनाना है। देन देखिए कितना अच्छे से काम किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, अच्छे से इसने डाउन मूव दिया है रेजिस्टेंस लेने के बाद। सो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड देन ये अच्छे से इधर काम किया इस रेजिस्टेंस ने, मतलब यहाँ पे सेलिंग थी, मतलब यहाँ पे सप्लाई प्रेशर था। कोई प्लेयर यहाँ पे बेच रहा था अपना माल। ठीक है, तो इसलिए प्राइस नीचे गिर रहा था बार बार। सो ये तो आपके हो गए ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आते हैं ट्रेंड लाइंस पे। मतलब ये जैसे येलो कलर की लाइन है इधर, जो किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। पहले इसको हटा देते हैं एंड इधर इसको भी हटा देते हैं। तो अब किसी एंगल पे अगर आपको देखना हो, ये इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बाकी ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल से रेजिस्टेंस या सपोर्ट को फाइंड करने से, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा एक एंगल पे देखना पड़ता है चीज़ें। बट अगर आप ध्यान से इधर देखेंगे तो कुछ ना कुछ एक आपको एंगल टाइप का दिख रहा होगा, है ना। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करते हैं, जैसे ऑप्शन टी या ऑल्ट टी जब आप दबाएंगे तो आपका ट्रेंड लाइन टूल आ जाएगा एंड क्लिक करेंगे, एक एंगल पे देखिए काम हो रहा है इधर। ठीक है,
इस एंगल पे यहाँ पे वर्क हुआ है, एंड ये काफ़ी अच्छे से इसने काम किया है। लाइक पहला टप्पा, फिर दूसरा। जब ये दूसरा हो जाएगा ना, उसके बाद आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि हाँ भाई, ये कुछ एंगल टाइप का बन तो रहा है, एंड ये आप आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को। इस पे देखिए, फिर ये बाउंस किया, इस पे टच होके इसके पास आया। मतलब जैसा कि हमने कहा था, एक प्राइस रेंज होता है। जब आप गाड़ी में ब्रेक भी लगाते हैं तो तुरंत थोड़ी रुक जाती है। आप डिस्क ब्रेक वाली बात मत करिएगा, थोड़ा नॉर्मल वाली बात करते हैं कि भाई ब्रेक दबाते हैं तब भी वो थोड़ा स्किड करती है, थोड़ा आगे जाती है ना। तो ऐसे ही कभी पहले रुक जाएगी, कभी थोड़ा बाद में रुकेगी। जैसे इधर इसने थोड़ा पेनिट्रेशन कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद वापस से ऊपर गया। तो ऐसे आपका एक ट्रेंड लाइन फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके मूविंग एवरेजेस। अच्छा, मूविंग एवरेजेस में हमने आपको शायद बताया था कि जो आपके ये बनते हैं मूविंग एवरेजेस, तो जब आपकी अप ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो उसमें अलग टाइप के यूज़ होते हैं, एंड डाउन ट्रेंडिंग में अलग टाइप के मूविंग एवरेज यूज़ होते हैं। तो उतना डिटेल्स में चलिए खैर अभी नहीं जाते हैं, बट लेट अस सी। यार सब कुछ डार्क क्यों दिख रहा है? एक मिनट, लेट मी चेंज यार, थीम चेंज करते हैं। हटाओ, थीम नहीं चेंज करते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जो लेंथ है, इसको आप 25 कर लीजिए, क्योंकि 15 मिनट चार्ट है। हमने कहा था 375 15 से अच्छे से डिवाइड होगा। देन अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए, इस प्राइस पॉइंट पे आता है, देन यहाँ पे सपोर्ट लेता है, देन अप। फिर इस प्राइस पॉइंट पे आके सपोर्ट लेता है, देन फिर अप। ठीक है। अब एक प्राइस रीजन होता है, तो ये पेनिट्रेशन किया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर। सो ऐसे ही मूविंग एवरेज के साथ मार्केट बढ़ता रहता है। एंड ऐसे ही अगर आप रेजिस्टेंसेस का देखेंगे, तो ये देखिए इस रीजन पे आके फिर ये डाउन ऐसे ही करके चलता है। लेकिन मेजर अभी मार्केट बुलिश है, तो आपको बेयरिश साइड के उतने अच्छे दिखेंगे नहीं। ठीक है। तो बेयरिश का जैसे ये आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर हुआ, बट कुछ अच्छा। बस ये डीप रेड कलर में आई, देन फिर तुरंत मार्केट रिकवर कर गई, क्योंकि ओवरऑल हम हमारी मार्केट का जो टेक्सचर है वो बुलिश है, इसलिए डाउन ट्रेंड में अभी आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बट बुलिश देखिए, जैसे इधर काफ़ी अच्छा काम किया, ये सपोर्ट लिया, फिर ये इधर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, लेते ही गया इधर सपोर्ट अच्छे से। तो ऐसे आप मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी वैप भी काम करेगा, तो उसको थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि वी वैप भी सेम इसी तरह होता है मूविंग एवरेजेस की तरह, एंड ये भी अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का काम करता है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। एंड काफ़ी सारे और भी होते हैं, पर उनसे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये ट्रेडिशनल भी अच्छे से बनाना सीख गए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइंस इतना बहुत है काफ़ी। आपको अगर एडवांस और इन सब में जाना है तो मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई गेस कि आप अगर ये दो अच्छे से सीख लेंगे, इनको मास्टर कर लेंगे, देन इट विल बी ऑल गुड। अच्छा, कब आपको किस लिए ढूंढना है, मतलब कब आपको सपोर्ट ढूंढना है एंड कब आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है? ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड काफ़ी लोग इसमें मात भी खाते हैं। कई लोग क्या होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ रही होती है तो रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। मतलब इतने बुद्धू होते हैं कि भाई मार्केट जब ऊपर जा रही तो उसको ये चीज़ क्यों ढूंढ रहे हो जो उसको नीचे फेंकेगी? ये चीज़ ढूंढो ना जहाँ से वो ऊपर जाने का ट्राई कर सकती है। अब मार्केट तुम्हारी ऊपर जा रही है, तुम ज़बरदस्ती उसको नीचे लाने का ट्राई करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब जैसे ये है, ये जो आपका रीजन है, ये आपका एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो भाई जब देख रहे हो मार्केट ऊपर भाग रही है, तो तुम्हें क्यों नीचे लेके आनी है? आराम से सपोर्ट पे बाई करो, एंड देन ऊपर का मजा लो। ये देखो कितना अच्छा अच्छा मोमेंटम हुआ है। तो जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होती है तब आपको सपोर्ट ढूंढने चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं। कि भाई 100 रुपये से भागा है भाई, 150 तक रुक जाएगा, क्यों रुकेगा 150 की? तुम्हारी बात कोई पत्थर की लकीर है क्या? 100, 100 से चला है, 150 पे तुम रोकना चाह रहे हो भाई, 150 पे रेजिस्टेंस आ रहा है भाई। जब ऊपर बढ़ती है मार्केट तब रेजिस्टेंस नहीं खोजे जाते हैं, तब सपोर्ट ढूंढे जाते हैं कि भाई कहाँ से वो बाउंस कर सकता है, ताकि इस अप ट्रेंड का फ़ायदा उठा सकूं। वैसे ही जब डाउन ट्रेंड चलता है, छोटा सा ही डाउन ट्रेंड मिलेगा, इधर कुछ खास नहीं मिलेगा। जैसे ये है, एक छोटा सा एक डाउन ट्रेंड आप इसको कह सकते हैं। तो जब डाउन ट्रेंड होता है तब आपको रेजिस्टेंस ढूंढने चाहिए, तब सपोर्ट ढूंढने का फ़ायदा नहीं है। ये देखो, यहाँ मान लो पीछे से इसने कहीं से सपोर्ट लिया होगा,
इस प्राइस पॉइंट के आसपास से। ये देखिए यहाँ पे एक वीक बनाया, फिर ये दोबारा, तो ये एक मिनी सपोर्ट टाइप का हो गया। सपोर्ट तो लिया बट ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था, तो ये दोबारा नीचे भाग गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज ने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो आप इधर देख सकते हैं कि जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगी तब रेजिस्टेंस ढूंढना है, एंड जब अब मार्केट ऊपर जा रही तो सपोर्ट ढूंढो भाई। ठीक है, ट्रेंड के साथ रहो। अ, अच्छा। हम्म, कुछ एडवांस भी बता दो भाई, जब इतना बता दिया है तो। तो अब हम लोग देखते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर आप मूविंग एवरेज से थोड़ा अलग हट जाएं, एंड अगर हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइंस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये अभी देखा हम लोगों ने, तो ये वीक कब पड़ेगा? जब भाई प्राइस एक बार टक्कर मारा इसको, दूसरी बार टक्कर मारा, फिर टक्कर मारा, फिर नीचे गिरा, ठीक है, फिर टक्कर मारा, फिर अच्छे से नीचे गिरा। लेकिन जब एक बात सोचिए, यहाँ पे कोई सेल कर रहा होगा, मान लो उसके पास 1000 शेयर थे, ठीक है, इसमें उसने कुछ 200 खाली कर दिए होंगे, इधर इसने 100 150 खाली कर दिए होंगे, इधर इसने कुछ दबा दिया होगा माल। पर भाई इसके जो 1000 बेचने थे, कभी ना कभी तो वो 1000 ख़त्म होंगे ना। एंड जब वो ख़त्म होंगे ना, तब ये एक काफ़ी वीक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एंड तब इसके ब्रेकआउट होने के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब मल्टीपल टचेस हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे फर्स्ट सेकंड पे तो आपको पता ही लगेगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देन थर्ड पे आप ट्रेड वगैरह करोगे, तो फोर्थ फिफ्थ के बाद जब टचेस होते हैं ना, तब वो समझ जाना कि वो वीक सपोर्ट या वीक रेजिस्टेंस बन चुका है। एंड उसके ब्रेकआउट होने के, मतलब अगर रेजिस्टेंस है तो ब्रेकआउट होगा, एंड अगर सपोर्ट है तो ब्रेक डाउन होगा। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब जो यहाँ पे माल बेच रहा था उसका भी माल ख़त्म हो गया, कितना ही बेचेगा। तो उसके बाद ये मार्केट बढ़ा है ऊपर। सिमिलरली आप ऐसे ही सपोर्ट्स के साथ भी लगा सकते हैं। जब मार्केट बार बार सपोर्ट पे गिरती है, तो एक बार ठीक है, दूसरी बार में आपको पता लगा, तीसरी बार में आप ट्रेड करोगे, चौथी बार भी आप मान सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर बार बार वो आ रहा है, तो समझ जाओ कि प्राइस ऊपर नहीं जाना जा पा रहा है, क्योंकि बायर्स में अगर इतना ही दम होता तो बार बार वो सपोर्ट पे आने का ट्राई नहीं करते। वो तीसरे चौथे टच के बाद ही उसको ऊपर भगा के ले जाते हैं। सो ये हो गया आपका वीक एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के बारे में। एंड एक ये टॉपिक है एसआर फ्लिप का, कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो एक बढ़िया रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो एक इसका एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे यही है। आ, ये आपका एक अच्छा सपोर्ट था, अभी हम लोगों ने देखा एक टच दो टच, एंड देन अच्छा से एक अप मूव। फिर उसके बाद आगे जाके मार्केट कंडीशन चेंज हुई, लोगों ने सोचा सेल करते हैं, तो उसके बाद सेलिंग होके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब इस रीजन को देखिएगा ध्यान से। इसने यहाँ पे ये रेजिस्ट किया, ठीक है, फिर ये ऊपर आया, फिर इस रीजन पे आके फिर इधर सेलिंग आई। तो एक तरह से क्या होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, मान लीजिए आपने बाई किया, 100 शेयर बाई किए, ऊपर गए, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, आपको लगा और ऊपर जाएगा, लेकिन किसी दिन अचानक से आके मार्केट नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो अब जब आप ये सोचोगे कि आपने 100 रुपये में बाई किया हुआ है, तो भाई 100 रुपये वापस आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो फंसे हुए होते हैं, वो इधर आके फिर सेलिंग करते हैं। मतलब एक टाइम पे वो इधर बायर थे, बट अब दोबारा जब प्राइस इधर आता है टकराने, तब वो सेलर की तरह एक्ट करते हैं। तो इसलिए जो पहले आपका सपोर्ट होता है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, देन वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जैसे कि इधर किया हुआ है। ठीक है, एंड सिमिलरली एक जो रेजिस्टेंस होता है, वो आपका एक टाइम के बाद एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे कि ये आप रीजन देख सकते हैं। तो ये आपका रीजन, जैसे इधर आपने इसको एक रेजिस्टेंस की तरह लिया, क्योंकि प्राइस इधर गया फिर टक्कर खाया, मतलब इसको इसने ऊपर जाने से रोक के रखा। ठीक है, देन ये प्राइस इधर आता है, एक एक टाइम पे रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे जो लोग सेल कर रहे थे, इधर किसी ने 100 शेयर सेल किए, इधर 200 300, पर प्राइस ऊपर भाग गया। अब वो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम जब इधर आएगा, कि भाई हमने शॉर्ट किया था, पर शॉर्ट में तो कुछ मतलब बना नहीं, तो अब क्या भाई, वापस इस प्राइस पे भागने का मौका मिल गया है, तो निकल लेते हैं जल्दी से, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वो इधर यहाँ पे बाइंग करने का ट्राई करेंगे, एंड देन आपको एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ भी दिख रहा है। सो
ऐसे ही ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। बट हाँ, ये जो एस आर फ्लिप का केस है ना, एस आर फ्लिप पे आप ज़्यादा टाइम तक रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ट्रैप भी करता है। जैसे यार ये ट्रैप अभी पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अभी तो टेक्निकल एनालिसिस का स्टार्ट है। बट एक बात मानिए, जैसे इंस्टीट्यूशन है, वो आपने 100 शेयर लिए होंगे, 200 लिए होंगे, 300 लिए होंगे, पर वो लाखों शेयर लेता है ना। तो अगर उसे लाखों खरीदने हैं, तो अगर वो एक ही बार ऑर्डर लगा देगा तो एक ही बार में मार्केट ऊपर भाग जाएगा। तो मान लो उसने 100 पे ऑर्डर लगाया था, तो खरीदते खरीदते 150 तक पहुंच जाएगा दाम। तो वो क्यों इतना महंगे पे लेगा? तो इसके लिए वो क्या करता है ना, कई बार ऐसे फेक सपोर्ट्स बनाता है। ठीक है, फेक सपोर्ट्स बना लिया। यहाँ पे रिटेलरों ने, आपने 100 लिए होंगे, 200 लिए होंगे, 300 लिया होगा, किसी ने 500 लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत लोग यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर गया, लेकिन जो बड़ा प्लेयर था इंस्टीट्यूशन, वो तो खरीद ही नहीं पाया। एंड अगर वो नहीं खरीद पाया, तो मार्केट को उतना ऊपर वो जाने भी नहीं देगा, क्योंकि उसको इसी प्राइस पे लेना है माल। तो क्या करेगा, नीचे लेके आएगा और आपसे वो माल छुड़वाएगा। जैसे कि एसआर फ्लिप हुआ ना, तो इधर उसने आपसे माल छुड़वा दिया अपना, जो आप खरीद के बैठे थे यहाँ पे। आपका व्यू, आपका एनालिसिस सब सही था, बट इंस्टीट्यूशन का झोला अभी खाली था, इसलिए वो वापस नीचे लेके आया अपनी झोली भरने के लिए। यहाँ इसने अपनी झोली भरी और ये ऊपर ऐसे काम करता है। बट ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आपको शायद चैप्टर 20 या चैप्टर 21 के आसपास बताएंगे, तब आप समझेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप बेसिक्स सीखेंगे, तभी तो बाद में ट्रैप सीखेंगे। क्योंकि देखिए, बेसिक्स हर कोई सीखता है, बट उन बेसिक्स का यूज़ करके जो ट्रैप और ये सब लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ये आगे तभी बता पाएंगे। तो इसीलिए बेसिक्स सीखना पड़ेगा, ताकि एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप समझ पाएँ। आप समझ पाएँ, जो भीड़ को बेसिक्स पता है, उस भीड़ को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। तो ऐसे ही आप समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा देखिएगा, चार्ट्स पे बैक टेस्ट वगैरह करिएगा, समझ में आएगा। एंड देन जब एडवांस पे और पहुँचेंगे, 20-21 चैप्टर के आसपास, तब ट्रैप, लिक्विडिटी, ये सब आपको बताएंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप अभी से इसको नहीं देखेंगे, तो बाद में आप बोलोगे भाई ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सब थोड़ा देख के आइएगा आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। एंड फॉर नाउ दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।